सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस पवित्र महीने का आज दूसरा दिन है। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, सैलाब देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। तो 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा यानी कि सावन की शुरुआत हो चुकी है। पवित्र महीना माना जाता है और देखिए कांवड़िए लगातार अब आपको सड़कों पर नजर आएंगे क्योंकि वो कांवड़ लेकर भोले को प्रसन्न करने के लिए निकल पड़े। देखिए कांवड़ की तस्वीरें ये जगह जगह से सामने आ रही है, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु अपने कंधे पर कांवड़ जो है वो जल उठाते हैं, उसके बाद भगवान भोले को प्रसन्न करते हैं, यानी कि उनको जल अर्पित करने के लिए वो निकलते हैं। देखिए अलग अलग झांकियां भी कांवड़ यात्रा के दौरान निकल रही हैं, जिसमें आपको आदि योगी की प्रामूर्ति दिख रही होगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों पर किस तरीके से भारी संख्या में आपको कांवड़िए नजर आ रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सड़कों पर लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, कांवड़ियों की भीड़ देख रही है। अलग अलग जत्था रवाना हो रहा है, कई बार लोग अपने परिवार के साथ भी कांवड़ लेकर निकलते हैं। देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, भारी संख्या में कांवड़िए निकल रहे हैं और भोले को जल अर्पित करने के लिए पैदल देखिए किस तरीके से कंधे पर कांवड़ रखकर वो निकले हुए हैं और भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे। और माना जाता है कि भगवान शंकर जो है वो भोले हैं, वो महज पानी से ही खुश हो जाते हैं, इसीलिए लगातार जलाभिषेक करते हुए भक्त भी नजर आते हैं। और सावन का महीना कई मायनों में प्रिय हो जाता है क्योंकि कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं सावन से। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त जो भगवान शंकर ने विष पिया था और विष पीने के बाद उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल अर्पित किया गया, दूध अर्पित किया गया। तब से ये पवित्र महीना जो है वो उसका पालन किया जाता है। कई मान्यताएं और भी हैं जिसमें कहा जाता है कि मां पार्वती ने सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शंकर ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और ये भी है कि 16 सोमवार की जो व्रत किए जाते हैं उसकी शुरुआत भी सावन के पहले सोमवार से की जाती है। तो ऐसी कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसी के बीच आपको बता दें कि सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने लगे हैं कांवड़िए और कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगे हुए हैं। तो सावन के पावन महीने में कांवड़ उठाकर अपने गंतव्यों की ओर ये शिव भक्त जो है वो बढ़ रहे हैं और स्वागत में हरिद्वार में भी पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह पर भंडारे लगाए गए हैं जहां श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में भोजन, पानी और आराम की सुविधाएं भी दी गई हैं। वहीं इसी को लेकर हरिद्वार से न्यूज इंडिया संवाददाता ने कांवड़ियों को लेकर लगे शिविर का जायजा लिया। क्या कुछ वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है उनकी, खाने से लेके पीने तक सब चीज अच्छी सुविधा है। नंबर 1 बहुत अच्छा और पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। जब पिछले साल आए थे इतना नहीं था, लेकिन पहले से अब में बहुत ज्यादा बेटर है, पहले से सुधार है। अब तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत सिक्योरिटी बहुत अच्छा है अब तो, पहले से बहुत बहुत अच्छा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कावड़े को कोई वो मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, एकदम कंफर्टेबल है। हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो हजारों साल से प्राचीन मंदिर है और उसके जीर्णोद्वार के तहत बहुत बड़ा मंदिर बना है। और ये शिव पिंडी जो आप देख रहे हैं 4.5 फुट ऊंची 2.5 फुट चौड़ी है। भारत में पहले नंबर की ये पिंडी है। जो भी आए हैं सभी की मंगल कामना पूर्ण हुई है। 20 साल से सन 2004 से आज 20 बना रहे हैं। हर साल पहले 4 बनारे बोंगला में लगाए, थोड़ा बनारा यहाँ हो गया हमारे हर साल जाने लगते हैं। 30 से 25,000 चलेगा। हरिद्वार में कांवड़ मेले का आज दूसरा दिन है और कांवड़े का हुजूम इस कदर है कि कांवड़ पटरी पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। ऐसे में कांवड़े का उत्साह भी देखने को बनता है। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ इसे कांवड़ पटरी कहा जाता है और कांवड़ पटरी पर शिविर भी लगे हुए हैं और एक शिविर ऐसा है जो पिछले 20 सालों से कांवड़ियों की सेवा में लगा हुआ है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा मेरे पीछे की तरफ अगर दिखाएं तो यहाँ पर उन कांवड़ियों के लिए भोजन तैयार हो रहा है और इनका कहना है कि ये हर साल कांवड़ियों को कम से कम 2.5 से 3 लाख कांवड़ियों को भोजन करा देते हैं। आप मेरे सामने ये व्यवस्था देख पा रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए
सामग्री है जो अभी गरम गरम तैयार की जा रही है। कावड़ियों के लिए खाना बनाया जा रहा है और इसमें जो बाहर से आए हुए जो कावड़िए हैं उनके भी भूख प्यास और आराम की भी पूरी व्यवस्था इस संस्था द्वारा की जा रही है। और कावड़ियों को भी यहाँ का भोजन बहुत रास आता है, क्योंकि जितने कावड़िए पहले भी यहाँ से जल उठाकर जा चुके हैं उन्होंने भी यहाँ पर खाना खाया है, तो उनका भी यही कहना है कि इस स्थल पर आकर उन्हें जिस तरीके से भोजन प्राप्त होता है उन्हें संतुष्टि मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो ये कावड़ियों की सेवा में ये लगे हुए हैं पिछले 20 साल से, ये निःशुल्क इनका ये संस्था है जो निःशुल्क खाना खिलाती है और हरियाणा हिसार से आकर ये कावड़ियों की सेवा में यहाँ पर लगते हैं। इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कावड़िया यहाँ से भोजन ले रहे हैं और ये जो पूरी व्यवस्था है ये निःशुल्क ही इनके लिए की जा रही है। और कम से कम 100 लोगों का एक ग्रुप है जो हरियाणा से यहाँ आकर इनकी कावड़ियों की सेवा करते हैं। कावड़ियों की